इस वाले सेशन में हमको पढ़ना है गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपकी एक जंतु कोशिका का चित्र है। तो जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है, ये तो आपका केंद्रक हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है, ये आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गोल्जी। ठीक ठीक है, कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या की तो इसकी खोज की थी। सेकंड चीज़ क्या था कि आपकी जो गोल्जी बॉडी होती है, यानी ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होती है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। सेकंड पॉइंट, गोल्जी बॉडी जो होती है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मैं आपको सीधे चलता हूँ आपको गोल्जी बॉडी की जो, ठीक है, इसमें तो आपको तो ये तो छोटा स्वरूप है। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको जो सीधा जो इसका मतलब अगर आप जूम करके देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप से, तब वो कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये जो अभी आपके सामने है, ठीक है, ये है आपकी गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी का एक स्वरूप है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है, ये इसका आगे वाला भाग है, ठीक है, और ये इसके पीछे वाला भाग है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करती है? तो अगर मैं आपको बोलूँ जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट का काम, ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना ऑर्डर किया हो, ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे खाना यहाँ नहीं खाना रेस्टोरेंट में, मुझे घर पे जाकर खाना है, तो आप क्या करोगे? आप रेस्टोरेंट वालों को यही बोलोगे ना कि भैया आप खाना पैक कर दो। ठीक है, खाना पैक करने को बोलोगे। तो गोल्जी बॉडी का काम बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है ये आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका से ही संबंधित है। कैसे संबंधित है? जब आपको पता है कि गोल्जी बॉडी अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम जो होते हैं, यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो जब अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन का निर्माण कर देती हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे ही खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका ने प्रोटीन का निर्माण किया, वो क्या करेंगे? उस प्रोटीन को एक पुट्टिका यानी थैली रूप में एक थैली नुमा एक रचना होती है। ठीक है, वो क्या करेगी? जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस प्रोटीन को कहाँ भेज देगी? तो आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, कहाँ भेज देगी? तो आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी का जो सिस वाला भाग है, ठीक है, गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से दो भागों में बटी है। एक है उसका सिस, CIS, ठीक है, सिस वाला भाग, सिस फेस इंग्लिश में बोलते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो इसका पीछे वाला भाग है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस। ठीक है, तो ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के दो भाग, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस पीछे का भाग होता है, सिस फेस जो होता है वो आपके आगे का भाग होता है। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है कि गोल्जी बॉडी के अंदर जैसे ही भोजन आया, मान लो आपके खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से, मान लो इस तरह से, मान लो इसके अंदर जो है आपका प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन भरा, ये कहाँ जाएगा? तो ये इसके, ठीक है, मान लीजिए आपका जो ये जो गोल गोल अगर आपको रचना दिख रही हो, ठीक है, कौन सी वाली? तो ये वाली रचना। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है, इसके अंदर मान लीजिए खाना भरा हुआ है, तो ये क्या आएगा? ये कहाँ आएगा? तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आकर स्टोर होगा। तो कैसे? तो इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे बर्गर होता है ना, या फिर आपने ब्रेड देखा होगा, तो उसमें भोजन क्या होता है कि ब्रेड एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, इस तरह से लगा होता है। तो गोल्जी बॉडी का मुख्य रूप से काम है कि भोजन का संचयन करना। ठीक है, क्या काम है इसका? भोजन, जो भी पदार्थ आ रहे हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, उन पदार्थों का संचयन करना, उनका रूपांतरण करना तथा उन्हें बंद करना। ठीक है, बंद करने के बाद उन्हें कोशिका के अंदर के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाना, या कोशिका के बाहर उन पदार्थों को पहुंचाने का काम किसका है? तो आपके गोल्जी बॉडी का, यानी एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, तो अगर मैं एक आसान भाषा में कहूँ कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो आपको याद रखना है कि कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा बनाए गए पदार्थों का या भोजन का संचयन करना, उन्हें रूपांतरण करना तथा उन्हें बंद करना, यानी पैकिंग करके कोशिका के अंदरूनी हिस्से में या फिर कोशिका के अंदर विभिन्न भागों तक पहुंचाना, या
कोशिका के बाहर पदार्थों का संवहन करना, ये काम किसके अंदर आता है? तो आपके गोल्जी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, इतना ही आपका याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कोशिका के अंदर जो आपको भोजन एक के ऊपर एक जो समांतर रूप में जो लगे होते हैं, ठीक है, इसे इसे कहते हैं कुंडिका। ठीक है, कोई पूछे कि गोल्जी बॉडी के अंदर भोजन जो पदार्थ प्रवेश करते हैं तो वो एक के ऊपर एक समांतर रूप में दिखाई देते हैं, तो इस रचना को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम लोग कुंडिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका याद रखिए। ठीक है, आपके बुक में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ किसी चीज़ में डाउट लगता हो, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि गोल्जी बॉडी में क्या क्या है। तो सबसे पहला कोई पॉइंट, गोल्जी बॉडी क्या है? यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह एकल झिल्ली की बनी हुई रचना होती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम पदार्थों का संवहन करना, रूपांतरण करना तथा बंद करना एवं कोशिका के अंदर विभिन्न स्थानों तक पदार्थों का संवहन करना एवं कोशिका के बाहर पदार्थों का संवहन करने का कार्य किसका होता है? तो आपकी गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कोई और कुछ याद रखना नहीं है। और हाँ, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, और कैमिलो गोल्जी बॉडी दो भागों में बटी होती है। एक होता है इसका सिस भाग यानी CIS फेस, ठीक है, और एक होता है आपका ट्रांस फेस। सिस फेस में भोजन जो होता है ये गोल्जी बॉडी में प्रवेश करता है और ट्रांस फेस के द्वारा ये कोशिका से बाहर जाता है। ठीक है, आपके कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उसको क्या करती है ये गोल्जी बॉडी? क्या करती है? उसका पैकिंग कर देती है। और यही जब जैसे कि मान लीजिए गोल्जी बॉडी ने किसी कचरे को, मान लीजिए कोई कचरा था कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ था, तो उसका संचय कर दिया, उसे बंद कर दिया और ट्रांसफेज से उसे निकाला। तो लाइसोसोम क्या करेगा? उस कचरे को क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा और उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का बहुत ही प्रभावशाली अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब लाइसोसोम फटते हैं तो क्या करेगा? तो जो कचरा होता है ना, उसे भी क्या करता है? समाप्त कर देता है और लाइसोसोम स्वयं भी समाप्त हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है? जो कचरा होता है उसका क्या होता है? निपटारा हो जाता है और आपकी जो कोशिका रहती है वो हमेशा साफ रहती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। जब मैं लाइसोसोम आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।